अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इनिशियल स्टेजेस और अलहदा से बात की थी गैस एक्सचेंज इन बर्ड्स की, और हमने इब्तदाई तौर पर देखा था कि कैसे गैस एक्सचेंज का मेकैनिज़म जो है वो बर्ड्स में होता है। तो हमने कल साइकिल्स की भी बात की थी। अब आज मैं आपको इस डायग्राम की मदद से और बाकी के टेक्स्ट की मदद से इस बाकी के टॉपिक की जो सारी डिटेल्स हैं वो समझाऊंगी। आप देख सकते हो कि जो गैस रेस्पिरेशन होती है बर्ड्स में, उसके दो साइकिल होते हैं, साइकिल 1 एंड साइकिल 2। दोनों डायग्राम्स में अगर आप ऊपर ऑब्ज़र्व कीजिए तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों एक्सप्लेन की गई हैं। इंस्पिरेशन जिसमें हम सांस अंदर लेकर जाते हैं और एक्सपिरेशन जिसमें सांस को बाहर निकाला जाता है। अगर आप साइकिल 1 में देखें तो इंस्पिरेशन के दौरान थोरेसिक सैक्स, एब्डोमिनल सैक्स बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर रिलीज़ कर रही हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं ताकि उनके अंदर हवा भरी जाए। और एक्सपायरेशन के दौरान दोनों के अंदर एरो बनाए गए हैं जो बता रहे हैं कि अंदर उनकी तरफ दबाव बढ़ाया जाता है ताकि वो कंप्रेस हो और हवा को उनसे खारिज किया जाए। साइकिल 2 में आप देखते हो कि पहले जो है वो थोरेसिक सैक को भरा जा रहा है और फिर जो है वो एब्डोमिनल सैक को भरा जाता है। और इसी तरह जब एक्सपिरेशन होती है साइकिल 2 में तो थोरेसिक सैक से ही पहले हवा को खारिज किया जाता है। इसी बात को अगर आप उल्टा कर लें तो वो साइकिल 1 में होता है, यानी उसमें एब्डोमिनल सैक पहले भरती है और इसी तरह हवा भी एब्डोमिनल सैक से पहले खारिज होती है। अब हम देखते हैं जो डिटेल्स हमारी रह गई थी इस चैप्टर में गैस एक्सचेंज में बर्ड्स में, वो मैं आपको टेक्स्ट खोल कर दिखाने लगी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसको आपको बताना जो है वो ज़रूरी है। ये देखिए, कल हमने फर्क्यूला की बात की, कल हमने बात की कि किस तरह से थैलियाँ मौजूद हैं एब्डोमिनल एंड थोरेसिक जो कि हवा से भरती हैं। आज हमने सेकंड पैराग्राफ से बात करनी थी। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, बयान किया था कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है बर्ड्स में वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। फ़्लाइट करते हैं उसके लिए मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी कट शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। उसके मसल सेल काम करते रहते हैं बर्ड के, और बर्ड के विंग्स मसल्स काम करते रहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कुछ बातें इसमें नहीं लिखी हुई लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा होने का मतलब है कि वो एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से बनाएगा। अगर ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी बनानी है तो एनर्जी की कंजम्पशन पूरी करने के लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखी भी हुई है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो भी थोड़ा तेज़ होगा ताकि ऑक्सीजन कंजम्पशन को मीट अप कर सके। अब when other tetrapods inspire and expire, air spaces into and out of the respiratory passageways in a simple back and forth cycle। ये तो आपको पता है कि जब एक आम ऑर्गेनिज्म सांस लेता है तो हवा अंदर लेकर जाता है और जब सांस बाहर निकालता है तो हवा को बाहर दाखिल करता है। लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर थोड़ी सी जो हवा होती है वो हर वक्त रहती है और लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं कर जाते, पिचक नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर भी ये बात बता रहे हैं कि वेंटिलेशन इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड मच डेड एयर नॉट फोर्स्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिमेन्स इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात कि जब बर्ड एक्सपायरेशन के दौरान सांस बाहर निकाल रहा होता है तब भी इसके लंग्स बिल्कुल भी खाली नहीं होते, बल्कि उनमें थोड़ी सी हवा मौजूद रहती है जिसे डेड एयर का नाम दिया गया है। Because of the unique system of air sacs and parabronchi, birds' lungs have a nearly continuous movement of oxygen-rich air over respiratory surfaces during which both inspiration and expiration occurs। क्योंकि एब्डोमिनल सैक्स में हैं, पैराब्रोंकाई भी हैं, थोरेसिक सैक्स भी हैं और एक्सपिरेशन के बावजूद लंग्स में थोड़ी सी हवा मौजूद रहती है। तो वॉस्कुलराइजेशन और सिस्टम इतना अच्छा है कि मुसलसल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है और उसका जो ब्लड में शामिल होना है, ब्लड को उसको रिच करना है, ऑक्सीजनेट करना है, वो होता रहता है। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ डेड एयर इन द लंग इज़ शार्पली रिड्यूस्ड कंपेयर्ड विद अदर वर्टिब्रेट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रीदिंग रेट इनका ऐसा है कि मुसलसल एनर्जी कंजम्पशन को मीट अप करना है, तो वो जो डेड एयर लंग्स में रहती है, चाहे सांस निकालें चाहे सांस लें, वो मुसलसल रिप्लेस होती रहती है क्योंकि मुसलसल हवाई थैलियों की मदद से हवा को लंग्स में भरते रहते हैं। ये जो फिनोमेनॉन है वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा क्योंकि उनमें सिर्फ लंग्स होते हैं, उनमें एब्डोमिनल और थोरेसिक सैक्स नहीं होती जो आपने यहाँ बर्ड्स में लंग्स के अलावा देखी हैं। अब लास्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा है वो बता दूं। दिस एवियन सिस्टम ऑफ गैशियस एक्सचेंज इज़ मोर एफिशिएंट
देन दैट ऑफ एनी अदर टेट्रापोड। टेट्रापोड कहते हैं चौपाई को, यानी 4 बाजू वाले ऑर्गेनिज्म को। तो आपको पता है कि उसमें सारे फिर एम्फीबियंस आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं, मैमल आ जाते हैं। तो ये इन सारे ग्रुप्स में देखा गया है कि एवियन यानी एवीज, क्लास एवीज बर्ड्स के अंदर पाया जाने वाला सिस्टम सबसे अच्छा है। इन एडिशन टू सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक रेट, द गैसियस एक्सचेंज इज एफिशिएंट इन सिस्टम, प्रॉबेबली ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ बर्ड्स कैन लिव एंड फ्लाई एट हायर ऑल्टीट्यूड। जब बहुत ऊंचाई के ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उन्हें हवा के दबाव का भी सामना होता है, और हवा के दबाव और हवा के अंदर ऑक्सीजन वगैरह जो गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन की डिफरेंसेस भी उनको फेस करनी होती हैं। तो ये एफिशिएंट सिस्टम ही है जिसकी वजह से जब बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे होते हैं बर्ड, तो उनकी सांस मुसलसल चल रही होती है और एनर्जी कंजम्पशन जो है मुसलसल उसको पूरा किया जा रहा होता है। वेयर ऑक्सीजन टेंशंस आर लो, यानी कि ऑक्सीजन की कमी का सामना उन्हें नहीं होता। ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन, बार हेडेड geese fly over the peaks of Himalayas at altitudes of 9200 मीटर। कहा यह जाता है कि बार हेडेड जो गीज फ्लाई है, ये एक आम नाम है एक परिंदे का, जो कि हिमालय जो चोटियाँ हैं, पहाड़ी सिलसिला है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के पास, आपने इसका नाम सुना होगा। वहाँ पर पहाड़ी चोटियों का जो सिलसिले हैं वो 9200 मीटर जो हैं वो बुलंद हैं। तो इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे भी परिंदे जो हैं वो कुछ पाए गए हैं। अ ह्यूमन माउंटेन क्लाइंबर बिगिन्स टू फील द सिम्टम्स ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। जब इंसान सतह ज़मीन से बुलंद इतनी चोटियों पर जाते हैं तो क्योंकि हवा का दबाव जो है वो फ़र्क होता है ज़मीन पर, आम ज़मीन पर, और पहाड़ों की चोटियों पर वो फ़र्क होता है, तो सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। इसीलिए जो कि कोह पैमा होते हैं, जो कि पहाड़ी चोटियों को सर करने जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी उसी बात का तस्करा हो रहा है कि जब वो हायर ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में दुश्वारी और वहाँ पर बीमारी की एहसास जो है वो होता है। एंड मस्ट कैरी ऑक्सिलरी ऑक्सीजन सप्लाईज अबव 2500 मीटर, यानी जैसे ही वो सतह ज़मीन से 2500 मीटर बुलंदी पर पहाड़ियों की तरफ चलते हैं और वहाँ से उन्होंने 9200 मीटर या इससे भी बुलंद पहाड़ी चोटियों की तरफ अपना सफ़र तय करना होता है, तो उन्हें फिर हवा के दबाव की वजह से, मौसम ने शिद्दत की वजह से जो प्रॉब्लम है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और उनको फिर एसेसरी सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन ये सिलसिला अल्लाह ताला ने बर्ड्स में नहीं दिया। बर्ड्स में से ख़ास इस बर्ड की मिसाल दी है जिसे हम बार हेडेड गीज फ्लाई कह रहे हैं कि ये फ्लाई करते हैं इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे और बड़ा कामयाब है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। आज इस लेक्चर को सुने, बारहा सुने और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें। और आपको अगर अभी भी कोई सवाल पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में पूछिए।